यूपी के गाजियाबाद, जिसमें एक नहीं बल्कि दो भाइयों ने मिलकर अपनी सगी बहन के साथ ये गंदा काम करते हैं और उनकी सगी बहन जिसकी उम्र कम थी वो प्रेग्नेंट भी हो जाती है। ये कहानी यूपी के गाजियाबाद की है और ये सारा सिलसिला शुरू होता है 2023 से। एक बहुत ही खुश परिवार जिसमें 5 मेंबर रहते थे, माँ बाप, 2 भाई और एक बहन। सब कुछ बढ़िया चल रहा था। बाप पैसा कमा लाता था और सारे घर को पालता। बच्चे स्टडी में भी बहुत बढ़िया थे, लेकिन एक ऐसा पहाड़ इस फैमिली पर आया कि पूरी फैमिली ही बिखर गई और कुछ लोगों को जेल जाना पड़ा। और इस सब के पीछे का मेन रीजन था उनके पिता की बीमारी। उस बीमारी के कारण कुछ ही दिनों में उनके पिता की मौत हो जाती है, जिसके बाद इस फैमिली को संभालने की सारी जिम्मेदारी उनकी मदर पर आ जाती है। और उनकी मदर लोगों के घर जाकर बर्तन मांजा करती थी, साफ सफाई किया करती थी और अपने बच्चों की स्टडी में लगा देती थी। लेकिन ऐसे भी खर्चा पूरा नहीं हो रहा था। इसके बाद घर के दोनों बेटे अपनी आगे की स्टडी छोड़कर किसी जगह पर काम करना शुरू कर देते हैं और वो थोड़ी कमाई करते हैं और अपनी माँ का हाथ बटाते हैं इस परिवार को पालने के लिए। जिसके बाद उनकी बहन वैसे तो स्टडी के लिए विद्यालय भी जाती थी और घर पर आकर अपनी फैमिली के लिए खाना बनाती थी। दूसरे सभी लोग काम से वापस शाम को पहुंचते हैं और उनको खाना परोसा और अगली सुबह अपने विद्यालय चली जाती। ऐसे इस फैमिली का कुछ समय बीतता है। इसके बाद एक दिन इस घर का बड़ा बेटा काम से वापस आता है। वो घर पहुंचा और उसने देखा कि उसकी बहन खाना बना रही थी सारी फैमिली के लिए। और आपको ये भी बता दूं कि ये समय उसका नॉर्मल समय नहीं था घर पर वापस लौटने का। वो 2 घंटे पहले ही अपने घर आ गया था। इसके बाद सिर्फ उसकी अकेली बहन ही घर पर थी। वो अपनी बहन के पास गया, धीरे धीरे उसको गलत तरीके से टच करना शुरू किया और पहले तो उसकी बहन को भी ये चीज समझ नहीं आ रही थी। जिसके बाद वो अपनी बहन को पकड़ता है और एक रूम में लेकर जाता है और इसी दिन पहली बार उसने उसके साथ एक घिनौना और नीच काम किया। लड़की रोती रही, चिल्लाती रही, लेकिन उसके घर पर कोई नहीं था। उसका भाई उसे बोलता है कि अगर तुमने किसी को भी बताया तो मैं तुम्हारे साथ वो चीज करूंगा जो तुमने जिंदगी में नहीं सोची होगी, और अगर माँ को भी बताया तो मैं माँ को भी खूब मारूंगा। इसके बाद वो लड़की डर जाती है और इस चीज के बारे में किसी को नहीं बताती। ऐसे ही बहुत सारे और महीने बीतते हैं और कभी कभार वो इस लड़की के साथ ये गलत काम करता रहता है। लेकिन एक दिन ऐसा आया जिसमें ये भाई अपनी बहन के साथ एक घिनौना काम कर रहा था कि ऊपर से छोटा भाई भी पहले घर पर आ जाता है। किस्मत का खेल देखिए कि डोर भी लोग नहीं था और वो सीधा अंदर आकर देखता है कि कैसे उसके घर के मेंबर गलत काम कर रहे हैं। पहले तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता। मेरे परिवार की काफी बेइज्जती होगी और बाहर कोई मेरी बात मानेगा भी नहीं। कायदे से तो ये चीज होनी चाहिए थी कि छोटा भाई डरता हुआ भी जाता और अपनी माँ को सारी चीजें बताता और इन दोनों की करतूतों को सबके सामने उजागर करता। लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि अभी उस लड़की को इन चीजों को और थोड़े टाइम के लिए सहना था। वे दोनों भाई मिलकर अब उस लड़की के साथ गलत चीजें करने का सोचते हैं। वो छोटा भाई बड़े भाई को जाकर बोलता है कि मैं इस चीज के बारे में किसी को नहीं बताऊंगा, लेकिन मेरी शर्त ये है कि यह काम मैं खुद एक बार करना चाहता हूँ। मुझे ये चीज करने दो और मैं भी किसी को नहीं बताऊंगा और तुम भी किसी को मत बताना। ये चीज सुनने के बाद मुझे तो ऐसा फील हुआ कि जैसे इस धरती पर इंसान राक्षस बनते जा रहे हैं। वो छोटा भाई भी अपनी बहन के साथ ये काम करता है। आपको बता दे कि बड़े भाई की उम्र 15 साल थी और छोटे भाई की उम्र 12 साल थी। ये सिलसिला ऐसे ही कई महीनों तक चलता रहा और अब पूरा ऑलमोस्ट 1 साल हो चुका था कि जब इस लड़की के साथ ये घिनौना काम किया जा रहा था। और विद्यालय जाने से पहले सुबह सुबह जब उसकी माँ अपने काम पर जा रही थी तो वो लड़की अपनी माँ को बोलती है कि मेरे पेट में काफी ज्यादा दर्द हो रहा है। तो उसकी माँ जवाब देती है कि तुमने कुछ बाहर का खा लिया होगा जिसके कारण गैस बन गई है और तुम्हें दर्द हो रहा है। और वो डॉक्टर के पास जाती है, मेडिकल लाकर अपनी छोटी बेटी को देती है। उसने ये मेडिकल खाई और वो अपने विद्यालय चली गई। ऐसे ही 2-3 दिन और बीतते हैं और उस लड़की ने फिर अपनी माँ को बोला कि मेरे पेट में अभी भी दर्द रुक नहीं रहा, प्लीज
प्लीज मुझे डॉक्टर के पास लेकर जाओ, मुझे बढ़िया दवाई दिलाओ। तो उसकी माँ फिर खुद ही डॉक्टर के पास गई और मेडिसिन लाकर अपनी इस बेटी को दे दी। थोड़े और दिन बीतते हैं और ये पेन रुकने का नाम नहीं ले रहा था। ये दिन जब उसकी माँ अपने काम से छुट्टी लेकर घर ही ठहरी हुई थी, जब उस लड़की ने फिर से बताया कि उसके पेट में दर्द हो रहा है, तो उसकी माँ डॉक्टर के पास अपनी बेटी को लेकर जाती है। डॉक्टर के पास जाते ही जब डॉक्टर उस लड़की का पेट देखते हैं तो वो थोड़ा आगे से फूला हुआ था। डॉक्टर पेट पर हाथ लगाकर देखता है कि ये बिल्कुल भी नॉर्मल इंसान जैसा पेट नहीं रहा। डॉक्टर के दिमाग में बहुत सारी चीजें आई। उसने पहले तो उसकी मदर को नहीं बताया। वो बोल देता है कि तुम जाओ और इस लड़की का अल्ट्रासाउंड करा कर लाओ। तो उस लड़की की माँ उसे लेकर जाती है और अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट लाकर डॉक्टर को देती है। जैसे ही डॉक्टर ने उस रिपोर्ट का पहला पन्ना पलटा तो उसकी दुनिया एकदम से हिल चुकी थी, क्योंकि अपनी जिंदगी में पहली बार उसने कुछ ऐसा देखा था कि बहुत कम उम्र की लड़की जो प्रेग्नेंट हो चुकी थी, और चेक करते वक्त भी वो यही सोच रहा था कि शायद ऐसी ही चीज हुई है। वो अब डर रहा था कि किस मुंह से उस लड़की की माँ को बताएगा कि उसकी बेटी गर्भवती हो चुकी है, पर फिर भी वो डरते हुए यह बात उसकी माँ को बताता है और माँ एकदम से रोने लग जाती है और अपनी बेटी से पूछती है कि बेटा तुम्हारे साथ ये कैसे हुआ, किसने किया। तो बच्ची रोना शुरू कर देती है और कुछ भी नहीं बताती। तुरंत ही उसकी माँ ऑटो पकड़ती है और उस लड़की को लेकर पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है। गाजियाबाद के इस पुलिस स्टेशन में दो कांस्टेबल बैठे हुए थे जो बच्ची को अपने पास बुलाते हैं और बिठाकर प्यार से उससे पूछते हैं कि बेटा ये घिनौना काम तुम्हारे साथ किसने किया। वो रोती हुई ये गलत काम मेरे भाइयों ने मिलकर मेरे साथ पूरे 1 साल तक किया, ये घिनौना काम कर रहे हैं। पुलिस वाले हर तरह से टूट चुके थे, क्योंकि बच्ची की उम्र उन पुलिस वालों की बेटियों की उम्र जैसी थी। उन्हें बहुत गुस्सा भी आया। इसके बाद उन्होंने तुरंत पुलिस की गाड़ी पकड़ी, माँ और बेटी को गाड़ी में बिठाया और सीधा पहुंच गए घर। अभी तक शाम का टाइम हो चुका था और वो दोनों लड़के आ चुके थे। जल्दी पुलिस वाले उन्हें गिरफ्तार कर लेते हैं और उन्हें अपनी बहन के साथ ये घिनौना काम करने के लिए पूरी सजा मिलती है। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपका क्या कहना है, वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करना और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।